नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपन ये नया चैनल बनाया था जीवा स्टडी मैथमेटिक्स, जो आगामी सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें मैथ के स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए। तो आज अपना जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि पेपर 1 की तैयारी कौन से नोट्स से करें, कौन सी बुक से करें। मैं आपको जो भी बताऊंगा उस पर आप 99% भरोसा कर सकते हो उस मटेरियल पर पेपर 1 के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो एक अवधारणा है, मैंने पिछले वीडियो में पेपर 1 वर्सेज पेपर 2 बताया कि मैथ और जीके को कैसे मैनेज करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। तो देखो, मैथ के स्टूडेंट ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि जो स्टूडेंट मैथ में अच्छा है उसका जीके क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये बात लगभग बिल्कुल सही बैठती है आपकी। ठीक है, लगभग सही बैठती है। लेकिन क्या होता है कि मान लो कि 1 लाख फॉर्म फिल हुए हैं और पोस्ट मान लो कि 1000 है, तो 1000 स्टूडेंट तो ऐसे जरूर मिल जाएंगे आपको जो जीके में भी धुरंधर है और मैथ में भी ठीक है, उनकी मैथ एवरेज से थोड़ी ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अपने को ये देखना है कि 1 लाख में से पोस्ट कितनी है। 1 लाख स्टूडेंट पर अगर 1000 पोस्ट है तो 1000 स्टूडेंट ऐसे आपको जरूर मिल जाएंगे जिनका जीके भी अच्छा है और मैथ भी एवरेज से थोड़ी ठीक है। तो वो अगर मैथ में पास होकर जीके में अगर 70 तक चले जाते हैं तो फिर वो क्या है, जो मैथ वाले धुरंधर हैं, जो जीके में थोड़े से कम मानते हैं अपने आप को। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मैथ्स में जिसकी मैथ ज्यादा होती है वो खुद को एक ऐसा शो करता है कि मेरे को जीके कम आता है, वो खुद जानबूझकर ऐसा करता है। जबकि मैथ का स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जीके हो या कोई भी बात हो, मैथ का स्टूडेंट के लिए हर चीज एक क्या होती है, इजी हो जाती है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट और स्टूडेंट्स से अलग होता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो पेपर 1 कहाँ से पढ़े वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कलाम के नोट्स। ठीक है, कलाम के नोट्स आपको पीडीएफ इनकी कहीं भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी किसी ना किसी में, वहां से आप क्या है कॉपी निकलवा लें इनकी। आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो 99% इन पर। ठीक है, क्योंकि अब देखो 100 क्वेश्चन तो शायद कवर नहीं हो, लेकिन आपको जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, जो आपको लीड दिलाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने अभी जो सेकंड ग्रेड हुई उसमें ये फील भी किया था। दूसरी बात और कि इनकी जो है टास्क बुकलेट आती है, जैसा आपने देखा होगा 3rd ग्रेड में भी आई थी और 2nd ग्रेड में भी आई थी। तो पहले आपको क्या है, सिर्फ नोट्स पर रहना है। जब एग्जाम के 4-5 महीने बचेंगे तब इनकी टास्क बुकलेट आएगी। इस बार जो टास्क बुकलेट आई थी 2nd ग्रेड की, वो क्या शुरुआती थी, सबसे पहले इन्होंने 2nd ग्रेड पर ही वो प्रयोग किया था टास्क बुकलेट वाला। तो उसमें क्या लिमिटेड टॉपिक थे, हालांकि उन टास्क बुकलेट में से लीडिंग क्वेश्चन बहुत आए थे, इसलिए जो आपको लीड दिलाते हैं ना, वो क्वेश्चन सारे आपके कलाम में लगभग कवर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो टास्क बुकलेट है वो आपको अभी नहीं लेनी है, जो पुरानी वाली तो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि वो क्या पहली बार इन्होंने क्या है वो एक प्रयोग किया था टास्क बुकलेट वाला 2nd ग्रेड पर। तो इतनी मतलब मटेरियल अच्छा था लेकिन टॉपिक इतने कवर नहीं थे, लिमिटेड 30% सिलेबस ही उन्होंने डाला था टास्क बुकलेट में। तो इस बार हो सकता है वो जैसे 3rd ग्रेड में इतना गजब की इन्होंने जो टास्क बुकलेट लाए थे, तो हो सकता है इस बार 2nd ग्रेड में वो और अच्छी टास्क बुकलेट लाएं। तो एक बार टास्क बुकलेट आपको नहीं लेनी है, एग्जाम से 3-4 महीने पहले खुद नहीं अपलोड करेंगे, वही लेनी है आपको। ठीक है, लेकिन आपको इनके नोट्स पढ़ने, आंख बंद करके आप पढ़ सकते हो इनके नोट्स। बहुत सारा जो लीडिंग स्कोर है वो कवर होता है। जैसे इस बार आपको देखो, जो पहले 3 पेपर हुए थे जिनमें से एक रद्द हो गया था, वो पेपर थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है, बीच वाला ग्रुप बी वाला थोड़ा सा इजी था, लेकिन जो ए और सी ग्रुप वाला यानी साइंस मैथ वाला और एसएसटी वाला, ये दोनों पेपर क्या थे, लेवल के थे। तो अपने जो साइंस वाला जो रद्द हुआ था या मैथ वाला रद्द हुआ था, उसमें कई क्वेश्चन थे जो यहाँ से क्या आपको जो है टास्क बुकलेट या फिर कलाम के नोट से लीड दिला ले थे। ठीक है, जैसे अभी तक कितने प्राइवेट विधेयक पारित हो चुके हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन क्या आपको हर एक बुक में नहीं मिलते। ठीक है, हर एक गाइड में नहीं मिलते, हर एक नोट्स में नहीं मिलते, लेकिन जो कलाम का जो मटेरियल है उसमें सब कुछ चीजें आपको लीडिंग वाली चीजें मिलती है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वहां पर, चाहे आपको 100 में से 70 मिलो या 80 मिलो, लेकिन कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको जो लीड दिलाते हैं ना, वो 100% आपको क्या कलाम के नोट से मिलेंगे। दूसरी बात, जो बाद में जो रद्द होने के बाद में 2 एग्जाम हुए थे, साइंस का अलग हुआ था और मैथ का अलग हुआ था, उनमें क्या है थोड़ा एग्जाम का लेवल इतना ऐसा नहीं था, मतलब पेपर का लेवल ऐसा नहीं था, सभी के सभी 60-65 के आसपास पहुंच रहे थे। लेकिन जो रद्द हुआ था ना, जो लीक हो गया था, उसमें अगर कोई 65 ले आता था ना, वो मानो कि राजा था उस टाइम, इतना पेपर का लेवल था जो रद्द हुआ था उसका। और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो है कलाम से ऐसे थे जो लीड दिला रहे थे आपको। ठीक है, एक जैसे जो ग्रुप डी का लास्ट एग्जाम हुआ था मैथ का जीके का, उसमें दवा उद्योग का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि दवा उद्योग के बारे में 2 कथन थे और कौन सा सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। वो क्वेश्चन आपको लगभग कलाम के अलावा बहुत कम चांस है कि कहीं पर मिले। कलाम की जो बुकलेट है उसमें दवा उद्योग के बारे में कम से कम 6 लाइन लिखी हुई थी और उसी में से वो क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है तो कलाम पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। पहले नोट्स पढ़े इनके, जैसे एग्जाम पास में आएगा तो इनकी जो टास्क बुकलेट वगैरह है वो जारी करते हैं ये, वो पढ़ लें।
एकदम इनफ है आपके लिए अच्छा स्कोर करने के लिए। दूसरी बात कि कुछ आरपीसी आपको क्या एक नोट्स पर के भरोसे नहीं रहना है। मान लो कि कलाम के नोट्स आप पढ़ रहे हो, ये तो आपको पढ़नी है, साथ में आप कोई भी एक गाइड ले आओ या फिर कोई और दूसरी कोचिंग के नोट्स ले आओ। नोट्स से अच्छा कोई गाइड ले आओ, एक तो नोट्स हो गए कलाम के, दूसरी कोई गाइड ले आओ, ताकि कोई टॉपिक मान लो कि एक आपने कलाम के नोट्स से पढ़ा, कुछ चीज अगर मिसिंग है वो मान लो कि सेम टॉपिक आपने गाइड से देखा, वहां पर एक दो चीज एक्स्ट्रा मिलती है, वो उस नोट्स में लिख लो आप कि ये चीज और याद रखनी है अपने को। और पेपर 1 में क्या है, जैसे वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी मैं आपको क्या है जीवा स्टडी पर पूरा पेपर 1 जो आरपीएससी स्तर पर है वो करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने 7 क्लास डाल भी दी है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप एक बार जाकर देखें, डेमो टाइप से 7 क्लासें डाली है मैंने, तो एकदम यूट्यूब पर फ्री चला देंगे अपन पूरा। जो पॉलिटी की मैंने क्या है 7 क्लास डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर देखें। तो इस हिसाब से क्या है सबसे मेन जो है कलाम पब्लिकेशन आपके लिए बेस्ट होगा जीके के पेपर में। और जीके को आपको उतना ही महत्व देना है जितना महत्व आपको क्या है कि जितना महत्व आप मैथ को दोगे। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार जो जिसका क्या मैथ हाई है उसका जीके कमजोर है, लेकिन देखो 1 लाख मान लो कि मिनिमम फॉर्म फिल होते हैं, इस बार 1,22,000 थे। 1 लाख अगर मान के चले अपन, उसमें से मानो कि 1000 वैकेंसी आती है, तो 1000 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनका जीके तो अच्छा है और मैथ भी क्या है एवरेज से थोड़ी ठीक है, तो उनको 1000 ही चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि ऐसा जरूर होता है कि जिसकी मैथ ज्यादा ही अच्छी होती है उसका जीके थोड़ा एवरेज भी होता है, एवरेज से कम भी होता है कई का। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका क्या मैथ तो एवरेज से थोड़ी ठीक है, मतलब वो पास हो जाते हैं, लेकिन जीके उनका अच्छा है तो वो फिर लीड कर जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों पेपर को बराबर लेकर चलना है। और पहले पेपर के लिए आप कलाम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। और बाकी एक स्टार्टिंग में क्या आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो आप 2 चीजों से पढ़ सकते हो जीके। एक से मान लो कि पूरा टॉपिक पढ़ा और दूसरे से उस टॉपिक को थोड़ा देख लिया कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, उनको दोनों को फिर एक जगह लिख लिया। मान लो कि एक नोट्स है उसमें दूसरे से कुछ एक्स्ट्रा है वो लिख लो, तो जिससे आपको क्या थोड़ा ज्यादा नॉलेज मिल जाए। क्योंकि जो पॉलिटी है उसके अलावा इतना डीप नहीं जाते, पॉलिटी में डीप जाते हैं सिर्फ सेकंड ग्रेड में आरपीएससी, बाकी जो होता है वो ऊपर ऊपर से पूछते हैं। तो उस हिसाब से आपको मैं बता देता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें। कलाम से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हो और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाएं जीवा स्टडी मैथमेटिक्स पर, ताकि हम क्या है और अच्छे से लाइव वगैरह भी किसी चीज पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। अपने को सिर्फ कंपटीशन मतलब कंपटीशन में क्लियर करना है अपने को मतलब सीधा ऐसा मतलब शो नहीं करना है कि मैं मतलब टीचर बन रहा हूं, मैं एकदम रूल से चलूंगा। रूल तोड़ना ही कंपटीशन है। आप अगर मैथ में कोई क्वेश्चन ऑप्शन से कर रहे हो तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो क्या ऑप्शन से क्या कर रहा है, ये तो तू मैथ का अपमान कर रहा है, मैथ का ये कर रहा है। तो अपमान करने से ही या फिर रूल तोड़ने से ही कंपटीशन क्लियर होता है। हाँ, बाद में आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाओ उस टाइम आपको क्या रूल के अनुसार चलना चाहिए, फिर मैथ की इज्जत कर लेना। फिलहाल अगर मैथ की इज्जत करने बैठोगे तो मैथ क्या इतनी आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी, तो उस हिसाब से देख लेना। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम क्या लाइव किसी चीज पर डिस्कशन कर सकें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।